इस वीडियो में आपको क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन 1 to 5 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन 6 to 8 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 9 to 11 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 12 5 मार्क्स। क्वेश्चन 13 ये आपका मैप आधारित प्रश्न है, 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में सही है? तो इनमें बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसको बोलते हैं मूलभूत उद्योग, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन 5 ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन है कि स्वच्छंद उद्योग कहीं भी जो है स्थित हो सकते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू, यानी कि राइट। कारण है कि स्वच्छंद उद्योग भारी और बड़े कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें फॉल्स। तो इसमें आएगा अभिकथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, नगरीय बस्तियों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें पहली है, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है और ये बस्तियां आकार में बड़ी होती हैं। सेकंड पॉइंट, नगरीय बस्तियों के निवासी कृषि के बजाय निर्माण, व्यापार, परिवहन जैसी द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में संलग्न होते हैं और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य नागरिक सुविधाएं बेहतर मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो इसमें पहला है जन्म दर। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को बोलते हैं। मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या। थर्ड पॉइंट है आप्रवासन या प्रवासन, किसी क्षेत्र में लोगों के आने जाने से जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, इसको बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 8, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर बताइए। सबसे पहले देखिए, प्रतिकर्ष कारक जिसको बोलते हैं पुल, ये वे कारण हैं जो लोगों को किसी अन्य स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए बेहतर रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित और आरामदेह वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है अपकर्ष कारक यानी कि पुश, ये वे कारण हैं जो लोगों को उनके वर्तमान निवास स्थान से दूर जाने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। क्वेश्चन 9, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है चलवासी पशुचारण और सेकंड है वाणिज्यिक पशुपालन। इसमें देखिए, इसका उद्देश्य परिवार की दैनिक आवश्यकताओं जैसे दूध, मांस, ऊन आदि की पूर्ति करना होता है। वाणिज्यिक पशुपालन, इसका उद्देश्य बाजार में अधिक उत्पादन कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। चलवासी पशुचारण, इसमें पशुओं की संख्या कम होती है और पालन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन, इसमें बड़ी संख्या में पशु रखे जाते हैं और पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। पॉइंट 3, पशुपालक मौसम और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसमें पशुपालक स्थायी फार्मों में रहते हैं जहां पशुओं के लिए उचित प्रबंधन किया जाता है। पशुओं को स्थानीय चारा और सामान्य आवास मिलता है जिससे उत्पादन सीमित रहता है। नेक्स्ट, इसमें वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं को उच्च गुणवत्ता का चारा, दवाइयाँ और बेहतर आवास दिया जाता है जिससे उत्पादन अधिक और गुणवत्तापूर्ण होता है। पॉइंट 5, यह कम खर्चीला और आत्मनिर्भर तरीका है जिसमें आय सीमित होती है। वाणिज्यिक पशुपालन में यह पूंजी प्रधान और संगठित व्यवसाय है, इसमें अधिक निवेश व अधिक लाभ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, भारत में आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सरल बनाना।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सरल बनाना। सड़क मार्ग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़कर कृषि उद्योग व्यापार की वस्तुओं को तेजी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। इससे उत्पादन समय पर बाजार तक पहुंचता है और माल का नुकसान कम होता है और पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार और क्षेत्रीय विकास। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें है रोजगार और क्षेत्रीय विकास। सड़क निर्माण और परिवहन सेवाओं से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। साथ ही सड़कें दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़कर वहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के अवसर उपलब्ध कराती है। इससे क्षेत्रीय विकास और समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित होते हैं। थर्ड पॉइंट व्यापार और उद्योग को बढ़ावा। सड़क परिवहन सस्ती, लचीली और सुविधाजनक होने के कारण उद्योगों को कच्चा माल और तैयार उत्पादन आसानी से उपलब्ध होता है। यह छोटे और बड़े उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे राष्ट्रीय जीडीपी में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे आपने जीडीपी बहुत बार सुना होगा, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 11 मानव विकास क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभों को समझाइए। आंसर मानव विकास का अर्थ है व्यक्ति के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यह केवल आय और आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं, अवसरों, स्वतंत्रता और सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मानव विकास का लक्ष्य है कि लोग अपने जीवन में सक्षम, सशक्त और समाज में समान रूप से भागीदारी करने वाले बने। नीचे देखिए यहाँ पे मानव विकास के 4 स्तंभ। यहाँ पे जो मानव विकास है इसके 4 स्तंभ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है इसमें समानता। पहला पॉइंट इसमें समानता। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए, चाहे वह लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को विकसित होने और जीवन में आगे बढ़ने के समान मौके मिले। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिरता। अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है, ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई कमी न हो। नेक्स्ट पॉइंट उत्पादकता। मानव श्रम और क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी प्रतिभाओं, क्षमताओं का उपयोग करने और समाज में योगदान करने के अवसर मिले, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक उत्पादकता बढ़े। फोर्थ पॉइंट सशक्तिकरण। व्यक्तियों को अपने जीवन और निर्णयों में स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करना। इसका अर्थ है कि लोग अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकें और सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों का वर्णन करें। आंसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच सीमाओं के बाहर वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। इसमें आयात और निर्यात शामिल हैं। आयात वह एक प्रक्रिया है जिसमें देश अन्य देशों से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, जबकि निर्यात वह प्रक्रिया है जिसमें देश अपनी वस्तुएं और सेवाएं अन्य देशों को बेचता है। यह व्यापार देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, तकनीकी प्रगति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को विकल्प देने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। फर्स्ट है संसाधनों का असमान वितरण। सभी देशों में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं होता। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व के देश तेल में समृद्ध है, जबकि भारत में पर्याप्त प्राकृतिक तेल नहीं है। इसी कारण से मध्य पूर्व से तेल का आयात और भारत में आईटी सेवाओं का निर्यात किया जाता है। सेकंड पॉइंट विशेषज्ञता और दक्षता। प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करता है। उदाहरण के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी में माहिर है, जर्मनी मशीनरी और वाहन निर्माण में दक्ष है। यह विशेषज्ञता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश उन वस्तुओं को सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वे स्वयं महंगी लागत में बना सकते हैं। इसी तरह वे इन वस्तुओं को निर्यात करते हैं जिनमें उन्हें दक्षता और विशेषज्ञता है। इससे लागत कम होती है और अधिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट विविधता और प्रतिस्पर्धा। व्यापार से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाएं मिलती हैं। इससे न केवल उनकी पसंद के विकल्प बढ़ते हैं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट संसाधनों की उपलब्धता।
कुछ देश किसी विशेष संसाधन में बहुत समृद्ध होते हैं, इसलिए वे उसका उत्पादन और निर्यात करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध है, जबकि अमेरिका कृषि उत्पादों में समृद्ध है। क्वेश्चन 13, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। तो इसमें बिहार है, ये बिहार नहीं मिलेगा आपको, ये आपको खुद जो है याद करने पड़ेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपसे एक ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो बिहार है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो सबसे अधिक की जगह अगर यहाँ पे आ जाता सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का। देखिए दोनों में फर्क होता है, सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, याद रखना। तो यहाँ पे मैप दिया गया है, तो आप देख सकते हैं सभी को दिखाया गया है। यहाँ पे दिल्ली है, जो ब्लैक डॉट है ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्लैक डॉट उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, सिक्किम, और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं केरल। तो मैप जो आपको आना चाहिए कैसे भरते हैं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।